ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी से। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा कमाना कौन नहीं जानता और कौन नहीं चाहता। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में लोग पैसा भी कमाते हैं, परंतु उसके एवज में अपनी हेल्थ लोगों को कुर्बान करनी पड़ती है। लोगों को पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को झोंकना पड़ता है और उस शरीर को झोंकने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में खर्च भी करते हैं, यानी कि उसका पैसा कमाया हुआ वो हॉस्पिटल्स में लग जाता है। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज जो मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं, साथ में अपनी हेल्थ को भी बेटर करना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो संघर्ष से सफलता की कहानी, जिस संदर्भ में मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बेहतरीन लोगों के साथ बेहतरीन चीज़ें शेयर करता रहता हूं, तो उसी श्रृंखला में मैं आज आपको अमृतसर के एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने अपना जो कैरियर है किस तरीके से स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ तक आज पहुँचे। आज मैं उनसे रूबरू कराऊँगा और इस वीडियो को देखना इसलिए भी ज़रूरी है उस नवयुवक के लिए, उस परी मिडिल क्लास बंदे के लिए, उस गृहिणी के लिए जो लोग अपने घर पर रहकर अपने आस पड़ोस के सर्कल को एक अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जो बिल्कुल उनके लिए पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर जरूर बने रखें, इसे अंत तक जरूर देखें। अभी मिलवाता हूं मैं आपको अमृतसर के उस शख्स से, उन्हीं से जानते हैं उनका नाम क्या है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, कहां पर उनका लोगों को साथ में ले जाकर लेना चाहा है। कुछ क्वेश्चन भी करूंगा आपके दिमाग में अब जो बात आ रही होगी, क्या ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? तो दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही बात कर रहे हैं, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो से उन नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए भी ये लेसन मिलेगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करके भी सफल नहीं हो पाए हो तो उसके क्या कारण हैं, किस तरीके से हताश हो रहे, एफर्ट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में वो भी चीज़ समझ आएगी। आप किसी भी कंपनी से जुड़े हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर ज़रूर बने रहना। तो अभी मैं मिलवाता हूं आपको उन्हीं शख्स से। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच आप सभी का, और जो भी मेरे व्यूवर्स जो सर के इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को भी नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप किस कंपनी से वो करते हैं? तो लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन आप दीजिए। मैं अशोक भाटिया नाम है, बेसिक पंजाब अमृतसर का रहने वाला हूँ, और क्लैडे ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की एक कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं पिछले करीब 14 महीने से रन कर रहा हूँ और एज ए CEO इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। जी। तो सर, आप इस जैसे कि मैं अभी दर्शकों को जैसे बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से कंपनी ऑपरेशन करती है, किस तरीके से इससे जुड़ा जा सकता है और क्या इसके लोगों को बेनिफिट होंगे और क्या इसका सेल्स अभी अपने पास है और क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो थोड़ा सा बताइए। एक बहुत सिंपल सा सवाल है आपका और बहुत अच्छा भी है। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग का ऑपरेशन क्या रहता है। मार्केट में दो तरीके का वर्किंग चलता है। एक ट्रेडिशनल वर्क सेटअप चला हुआ है जो पिछले कई सालों से वर्किंग में है ऑलरेडी, जहाँ एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट C&F के पास पहुँचता है, C&F से होलसेलर रिटेलर के पास पहुँचता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है, जिसका बहुत सारा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को चला जाता है और आपके होलसेलर C&F को चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है कि आप फैक्ट्री के माल को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना होता है और उसके बीच का जो मार्जिन रहता है, जैसे C&F का, रिटेलर का, होलसेलर का, एडवर्टाइजमेंट का, ये पूरा का पूरा मार्जिन जो है 1 to 1, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, ये जो है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो जैसे हम कोई शॉप C&F या होलसेलर बनाने के लिए 1 से 50 लाख या 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, तो वहीं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जस्ट के यूजर बन के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग के तरीके से आप प्रोडक्ट को शेयरिंग करना स्टार्ट कीजिए। जब आप शेयरिंग करते हैं तो आप बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन जाते हैं। जी। और किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आपने ये तो बताया किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आपके इस संदर्भ में क्या प्रोडक्ट हैं और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और क्या कहाँ आपका ऑपरेशन अभी फिलहाल हो रहा है या वहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टस कम कर रहे हैं, एक्टिव या इनएक्टिव, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताओगे। हम हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वेलनेस और ब्यूटी के प्रोडक्ट हमारे पास है, पूरी तरह से हर्बल और ऑर्गेनिक है।
हमने आज कंपनी के पास में करीब 23 प्रोडक्ट है जो लीवर से रिलेटेड, गायनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड या हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ब्यूटी के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। और आज करीब 16 स्टेटों के अंदर 100 से ज़्यादा बड़े सिटीज़ के अंदर हम लोग अवेलेबल हैं। जी। तो सर अभी मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, आप आज रेवाड़ी में एक बहुत अच्छी टीम क्या आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और बहुत ही अच्छा आपका टीम साइज हो चुका है। तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी का कंपनी के पास ऐसे क्या वो है, रिजल्ट्स हैं या आपका सिस्टम इस तरीके से है, हाउ आपका पैसा कैसे कमाया जाता है? क्योंकि किसी भी इफेक्ट के पीछे कॉज ज़रूर होता है, तो उसमें के सबसे बड़ी बात आपके सिस्टम में पैसा कैसे आता है, किस तरीके से लोग उसके तक पहुंच पाते हैं? बहुत बहुत ही सिंपल सवाल है सर, और सवाल बहुत बढ़िया है। एक्चुअली में पैसा कैसे आता है, सारा कॉन्सेप्ट सेल का है। अब सेल कैसी होगी, अगर आपके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही से कर पा रहे हैं। आज हमने पिछले कई सालों से देखा, पिछले 50-40 सालों से अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही है। अब उसका एकमात्र सॉल्यूशन है डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बड़ी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम का बड़ा सा बड़ा ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। मैंने मेरे 32 साल की एज में किसी का बीपी, थायराइड या ल्यूकोरिया या गायनिकल प्रॉब्लम को ठीक होते हुए नहीं देखा। वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन अगर अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लिया जाए तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। जब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो ये एक बिजनेस का मॉडल बन जाता है, जिसके थ्रू कमीशन 1 to 1 स्टेप के अंदर नीचे जाता है और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है और लोग बड़ी अच्छी इनकम कमा भी पा रहे हैं। जी सर, सुनने में आया है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का एक कुछ टाइम पीरियड रहता है, तो उस टाइम पीरियड में कुछ लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा पाते। तो उन नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छा आपने नेम फेम बनाया हुआ है। तो सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहोगे और आपके सिस्टम में आके उनको क्या चीज़ मिलेगी, वो थोड़ा बताओगे सर? मैं सही मायने के अंदर एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, टीचर बनने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफाई करनी पड़ती है, आप 5 से 7 साल आफ्टर +2 एजुकेशन लेते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कोई जादू मंत्र नहीं है, आबरा कडाबरा नहीं होता। कुछ लोगों ने गलत धारणाएं बनाई है कि 1 साल के अंदर आप इतना पैसा कमा जाएंगे या कोई छू मंत्र हो जाएगा, ऑडी जगुआर मर्सिडीज आ जाएगी। ये एक रियल बिजनेस है, जैसे मार्केट के ट्रेडिशनल बिजनेस चलते हैं। बस यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि लोग इसको बिना सीखे हुए और जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सिंपल मैसेज ये रहेगा कि जैसे आप डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन लेते हैं, शुरुआत के 1 से 2.5 साल 3 साल तक इसको सीखने के ऊपर वक्त दें। और जब आप 1 से 3 साल सीखने के ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 साल के बाद में एक बहुत अच्छी अर्निंग जो है यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो दोस्तों आपने किस तरीके से समझा, किस तरीके से सर ने हमें बताया कि हम किस तरीके से एक अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। सर मेरा एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो मेरे भी माइंड में आया किसी तरीके से। हम एक भारत के बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चे को शुरू से बताया जाता है कि आप पढ़ लिख के जवान हो जाइए, आप एक बिजनेस को संभालिए या आप एक जॉब कर लीजिए या आप प्रोफेशनल आप किसी उसमें आ जाइए, आप सोल प्रोवाइडर बन जाइए। तो सर कुछ कंट्रीज़ ने तो नेटवर्क मार्केटिंग को बिहाव पे एक बिल्कुल आपको एक ऐसा सोर्स बना दिया, इनकम सोर्स, और उसको वैलिड आपका वो भी दे दिया है। तो इंडिया में इस चीज़ पे क्या डाटाबेस है और आगे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है? क्योंकि अगर मैं लोगों को ये अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर नेटवर्क ही आपका पैसा है, नेटवर्क ही आपका वर्थ है और नेटवर्क ही आपको, तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि नाम से कंसर्न होता है, मैं इस चीज़ को समझ पाता हूं। परंतु मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके का बिजनेस तो सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है या वो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमारे इंडिया में वहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है और वहाँ पे क्या करना चाहिए सर? मैं आपके इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा देना चाहूँगा। जी 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 बताएं। हकीकत मायने में कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सही मायने में हो क्या रहा है आज? जब बच्चा छोटा होता है, 5-4 साल का होता है, तभी से हमारे रिश्तेदार या कोई भी गेस्ट आता है तो एक ही बात पूछता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे। हर एक इंसान डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर या जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं उनकी तरह दिखने और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम करना आसान लगता है, खेती बाड़ी का काम करना आसान लगता है, वो खुदाई का काम कर सकते हैं, फल फ्रूट रेडी का, रिक्शे वाले का काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक नेगेटिव नजरिया है। अभी शायद आपने महसूस किया हो सर, आप मीडिया के पर्सन हैं, एक चीज़ को देखिए, पिछले 1 साल के अंदर टेस्ला ने
ट्विटर ने 75% लोगों को बाहर निकाला, नेटफ्लिक्स ने बाहर निकाला, अभी अल्फ़ाबेट जो गूगल की मदर कंपनी उसने लोगों को बाहर निकाला, बायजू ने बाहर निकाला, जोमेटो आज फेलियर की कगार पे चल रहा है, पेटीएम ने लोगों को बाहर निकाला और माइक्रोसॉफ्ट ने बाहर निकाला। वर्ल्ड की नेशनल और इंटरनेशनल, अभी जेफ बेजोस का एक बयान आया था कि वो भी अपनी कंपनी से लगभग 70% लोगों को जो है छंटनी करने वाले हैं। जेट एयरवेज की हम लोगों ने देखा। मार्केट के अंदर एक सिनेरियो चल रहा है कि आने वाला जो समय है वो मंदी का, रिसेशन का दौर चलने वाला है और जो बड़ी बड़ी मदर कंपनियां जो इस इंडस्ट्री को दिशा देती रही है, ट्रेडिशनल सेटअप को, वो लोगों को बाहर निकाल रही है। तो लोगों के पास में बचेगा क्या? सही मायने में लोग सुसाइड करने पे मजबूर है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग सफाई का काम करने के लिए तैयार होने को तैयार है। अब इसकी वजह सिर्फ एक ही है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गलत कंपनियों को प्रमोट किया, इसकी वजह से लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन इस बीच में एक चीज़ हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी है। 28 दिसंबर अभी रिसेंटली 2022 को ही गवर्नमेंट का रूल आ गए थे। 2016 और 2019 के अंदर गवर्नमेंट की रूल्स गाइडलाइन आई थी और अब रूल आ चुके हैं। पहले क्या होता था, आज से 30 सालों में इंडिया में कुछ भी सेल परचेज जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चल रहा था वो तुक्के में चल रहा था। लोग सिर्फ गाइडलाइन के तहत या इंटरनेशनल कम्युनिटी को देख के काम करते थे। लेकिन अब इंडिया में रूल आ चुके हैं और मैं तो ये कहूँगा कि करियर बनाने के लिए, जैसे इंश्योरेंस में IRD आया, बैंकिंग में RBI आया, ऐसे ही सेबी की रेगुलेशंस काम करती है, ऐसे ही आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के नाम से, 21-22 के नाम से आज इंडिया के अंदर हैं, जो आपके हर प्रकार के डेटा से रिलेटेड, आपके कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से लेके हर टाइप की डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से लेके हर टाइप की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सजगता से काम कर रही है और लोगों को समझना चाहिए कि ये जैसे बाकी ट्रेडिशंस के अंदर लोग जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ये रोजगार का इससे बेहतर और अवसर हो ही नहीं सकता, जहाँ पे आप बिना हायर एजुकेशन के, बिना स्पेशल क्वालिफिकेशंस के, बिना एक्सपीरियंस के भी आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। और जब से अभी पिछले 4 महीने से जब से रूल्स आए हैं तो इंडियन गवर्नमेंट की ऑल कम्युनिटी जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके काम कर रही है, तो लोगों को इसको एक करियर लेना चाहिए और खासकर यूथ जो है उसको तो जॉब के लिए मैं तो कहता हूँ ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जी जी, ठीक है, क्योंकि मेरी जो मनसा है वो, मेरा यह मानना है कि हमारा देश का जो यूथ है वो MBA इन हॉस्पिटैलिटी करके होटल में वेटर बनने लगा हुआ है, MBA इन एयर होस्टेस बन के हवाई जहाज में वेटर बनने में लगा हुआ है। तो MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आप इंजीनियर बन चुके हो, राइट। और उन सभी लोगों को मैं तो डायरेक्टली आह्वान करूंगा, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों की छंटनी करने में लगी हुई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनवाइट कर रही है और हम लोग इनवाइट करते हैं कलाडे ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बिहार से। आप आइए, एक लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं मिलके, हेल्थ और वेलनेस का, और साथ में मिलके एक अच्छी अर्निंग कमाते हैं, जहाँ पे आप फ्री लाइफस्टाइल और फ्रीडम के साथ में जो है बिजनेस कर पाएंगे। तो अगर सर आप लोगों से जुड़ना है तो किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? आप कोई नंबर रिलीज करेंगे सर यहाँ? आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जी, www.kalade.com और या आप 9048440001 के ऊपर आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप करके भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक बार नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए। 9048440001 ये मोबाइल नंबर रहेगा। कलारडे के नाम से आप फेसबुक, यूट्यूब जहाँ पे भी सर्च करेंगे CLARDEY, कलारडे के नाम से सर्च कीजिए, आपको ऑल डिटेल सोशल मीडिया और यूट्यूब के अंदर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वर्किंग में हैं ऑलरेडी, आपको किसी न किसी का नंबर मिल जाएगा और अब आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से सर ने हमें बताया कि आज के समय में किस तरीके से आपका उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करूंगा कि भगवान इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा, हेलो गुरुग्राम में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर।